Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Today we are going to solve the exercise of chapter Coal and Petroleum, class 8th General Science. This chapter we have already completed. Dear students, question number 1 is what are the advantages of using CNG, compressed natural gas, and LPG as fuels? Dear students, the advantages of using compressed natural gas CNG and liquefied petroleum gas LPG as fuels are they can be easily transported by cylinders or pipelines. ये हमें हम आसानी से इनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बाय सिलेंडर्स और बाय पाइपलाइंस, घरों तक पहुंचा सकते हैं. दे आर इजीली अवेलेबल, आसानी से हमें ये दस्तयाब हो सकते हैं. दे हैव लो प्राइसेस, और इनकी कीमत भी थोड़ी कम है. एंड अबव ऑल, सबसे ज़्यादा इनकी खासियत है दे आर लेस पोल्यूटिंग दैन अदर फ्यूल्स. ये कम पोल्यूट करने वाले फ्यूल्स हैं, यानी कि हमारे माहौल को इनसे ज़्यादा खतरा नहीं है बनस्बत बाकी फ्यूलों से. क्वेश्चन नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स. पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नाम देना है जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द सरफेसिंग ऑफ रोड्स. प्यारे बच्चों, ये हमने ड्यूरिंग लेसन पढ़ा. पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक जिसका नाम बिटुमिन है, हम इस्तेमाल करते हैं फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स. वही लिखा हमने, बिटुमिन इज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स. इट इज़ अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट that is used in the surfacing of roads. Question number 3, dear students, describe how coal is formed from dead vegetation. coal कैसे बनता है dead vegetation से, dead plants से. and what is this process called, इस अमल को हम क्या कहते हैं. प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने ड्यूरिंग क्लास वर्क, ड्यूरिंग लेसन हमने पढ़ा, तकरीबन 300 मिलियन साल पहले अर्थ पे घने जंगलात थे, लो लाइंग एरियाज में, वेटलैंड एरियाज में. कुछ नेचुरल प्रोसेसेस जिनमें फ्लडिंग और बहुत सारी प्रोसेस हुई, ये जंगलात ज़मीन के नीचे दब गए. इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, जो ही इन पर और ज़मीन और मिट्टी जमा होती गई, ये ज़मीन के नीचे धंसते चले गए. इसके साथ वो कंप्रेस होते गए, टेम्परेचर रोज़ हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया. जो ही ये ज़मीन के नीचे चले गए अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये डेड प्लांट स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे कन्वर्ट होने में कोल में. इस प्रोसेस को जिसमें हमने देखा है कि प्लांट्स डेड वेजिटेशन कोल में तब्दील होते हैं. कोल मेनली कार्बन का बना होता है. इस प्रोसेस को जिसमें हम देते हैं स्लोली कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स इनटू कोल, इसे हम कार्बनाइजेशन कहते हैं. यही हमने लिखा प्यारे बच्चों. अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट्स इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज. ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, these forests got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper. Under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted into coal. Coal mainly contains carbon. The slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. इस प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन कहते हैं. डेड वेजिटेशन जो कन्वर्ट हो गई कोल में स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, इसी प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन कहते हैं. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डियर स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स. हमें खाली जगहों को भरना है. फर्स्ट वन इज फॉसिल फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश. फॉसिल फ्यूल्स के नाम लिखने हैं. हम लिखेंगे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. These are fossil fuels: coal, petroleum and natural gas. Second one is process of separation of different constituents from petroleum is called.
इस अमल को क्या कहते हैं, जिससे पेट्रोलियम से हम उसके मुख्तलिफ अज्जा अलग निकालते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल। इस प्रोसेस को हम रिफाइनिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग। उसके बाद पहले बच्चों थर्ड वन इज लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल। गाड़ियों के लिए सबसे कम पोल्यूट करने वाला फ्यूल कौन इस्तेमाल होता है, दैट इज CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 5 इज डियर स्टूडेंट्स, टिक ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स के आगे हमें ट्रू या फॉल्स लिखना है। फर्स्ट वन स्टेटमेंट इज फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबॉर्ट्री। फॉसिल फ्यूल्स को हम लेबॉर्ट्री में तैयार कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ टोटली इम्पॉसिबल, क्योंकि हम लेबॉर्ट्री में इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते हैं, और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इस प्रोसेस करने में, यानी कि ये प्रोसेस लेबॉर्ट्री में नामुमकिन है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, हम फॉल्स पे टिक देंगे। सेकंड वन इज CNG इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल दैन पेट्रोल। पेट्रोल से CNG ज़्यादा पोल्यूट है, यानी कि CNG मोर पोल्यूटिंग है, ज़्यादा आलूदा करता है हमारे माहौल को। लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है। CNG टू सम एक्सटेंट लेस पोल्यूटिंग फ्यूल है दैन पेट्रोल, हेंस इट इज़ फॉल्स। थर्ड वन इज कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक कोल का एक प्रोडक्ट है, ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये प्यारे बच्चों ठीक है, हम ट्रू पे टिक मारेंगे। डी पार्ट इज कोल तार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। कोल तार एक प्रोडक्ट है कोल का, लिखता है स्टेटमेंट कि ये एक मिक्सचर है मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का, तकरीबन इसमें 200 सब्सटेंस मिक्स होते हैं। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। उसके बाद ई पार्ट है केरोसिन इज़ नॉट ए फॉसिल फ्यूल। केरोसिन मिट्टी का तेल जो हम पेट्रोलियम से निकालते हैं, पेट्रोलियम इसको रिफाइनिंग के बाद हम निकालते हैं एक प्रोडक्ट केरोसिन, मिट्टी का तेल। ये स्टेटमेंट के मुताबिक ये फॉसिल फ्यूल नहीं है, ये गलत है, यानी कि हम फॉल्स पे टिक करेंगे। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी वसलम।